तो आज हमारा सेट है दिसंबर 2006 का यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा विषय संस्कृत व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल हम देखेंगे। अच्छे किन के लिए है? जिनका कोड 25 है, 25 कोड वाले के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है शौनक सखा केन वेदेन संपृक्ता। इसका सही जवाब है अथर्ववेदेन। अथर्ववेदेन शौनक शाखा अथर्ववेदेन संपृक्ता अस्ति, अर्थात शौनक शाखा अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित कौन है? शौनक शाखा। शौनक शाखा अथर्ववेद से संबंधित है। पतंजलि ने महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदा कहकर अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, किंतु वर्तमान में 2 ही शाखा उपलब्ध हैं, एक पैपलाद शाखा और शौनकीय शाखा। पैपलाद और शौनकीय शाखा। गोपद ब्राह्मण कम वेदम अवलंबयते। गोपद ब्राह्मण किसका है? तो इनका सही जवाब है अथर्ववेदेन। अथर्ववेद की 2 शाखाओं के अंतर्गत गोपद ब्राह्मण शौनक शाखा संबंधित है, अतः गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। त्रिष्टुप छंदसी कति अक्षराणि सन्ति। त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 44। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। कुछ प्रमुख छंदों जैसे गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44। वरुण देव का संबंध किससे है? द्यू स्थानीय से, वो द्यूलोक के हैं। वरुण देव द्यू स्थानीय अस्ति, अर्थात वरुण देव द्यू स्थानीय देवता है। यास्क ने नृत्य में 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया है। द्यू स्थानीय द्यो, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र, रुद्र, वायु। पृथ्वी स्थानीय पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि वेदांगेषु शिक्षा उपमीयते। वेदांगों में शिक्षा किसे बोला जाता है? शिक्षा किसे बोला जाता है? तो घ्राणेन शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, अर्थात वेदांगों में शिक्षा को घ्राण यानी कि नाक की संज्ञा दें। नाक से ही हम छींकते हैं, यानी नाक शिक्षा। मानोनिकः पुरुषन्ना नमस्ते वर्तते। ये किससे संबंधित है? विश्वामित्र नदी संवादे। मानोनिकः पुरुषना नमस्ते, इसका वर्णन विश्वामित्र नदी संवाद में मिलता है। विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के 3रे मंडल के 33वें सूक्त में प्राप्त होता है। जलास इति विशेषणम। जलास जल से संबंधित कौन है? रुद्रस्य। जलास रुद्रदेवस्य विशेषणम अस्ति, अर्थात जलासः यह विशेषण रुद्र देव का है। रुद्र एक अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ऋग्वेदस्य नवम मंडले देवता नाम। ऋग्वेद के नवम मंडल में देवता का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है पवमान सोमः। पवमान सोमः। ऋग्वेद के नवम मंडल के देवता का नाम पवमान सोम है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र उल्लेख हैं। उब्बटो अस्ति भाष्यकार। उब्बट कौन है? तो उब्बट है शुक्ल यजुर्वेदस्य भाष्यकार। उब्बटो शुक्ल यजुर्वेदस्य भाष्यकारो अस्ति, अर्थात उब्बट शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं तथा ऋग्वेद के स्कंद स्वामी, सामवेद के माधव और अथर्ववेद के सायन भाष्यकार माने जाते हैं। ठीक है, उब्बट किसके हैं? उब्बट उ से याद रखिए यजुर्वेद। उसके बाद ऋग्वेद स्कंद स्वामी, सामवेद का माधव, साम में माँ आता है माधव, और अथर्ववेद के सायन है ही, अथर्ववेद के सायन। सुना सेव आख्यान वर्तते। सुना सेव आख्यान है किसमें है? तो ऐत्रेय ब्राह्मणे। ऐत्रेय ब्राह्मण। सुना सेव आख्यान हम ऐत्रेय ब्राह्मणे वर्तते। सुना सेव आख्यान का वर्णन ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य ऋषि अस्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का ऋषि है, तो कौन है? मधुछंदा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि मधुछंदा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा प्रत्येक मंडल के अलग अलग ऋषि हैं। प्रथम मंडल में
91वें सूक्त एवं 2006 मंत्र है। वैसज्य मंत्र लभ्यते, सही जवाब है अथर्ववेद। वैसज्य मंत्र अथर्ववेद लभ्यते अर्थात वैसज्य मंत्र अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद को लौकिक वेद की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें इहलौकिक बातों का वर्णन है। तेरह पुरुषस्य स्वरूपम किम, तो अपरिणामी। पुरुषस्य स्वरूपम अपरिणामी यथा त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य अचेतना प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान, तो अपरिणामी है इसका सही जवाब। पंच तन्मात्रानि कुतः प्रादुर्भवन्ति, पंच तन्मात्रा किससे निकलता है? अहंकार से। पंच तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इसको इस प्रकार समझाते हैं। प्रकृति और पुरुष से क्या उत्पन्न होता है? महत। महत से क्या निकलता है? अहंकार। और अहंकार से पहले प्रकृति और पुरुष ये दोनों जब मिलेगा तो महत उत्पन्न होगा। महत यानी कि बुद्धि। बुद्धि से क्या आएगा? अहंकार। अहंकार से दो चीज़ें निकलेगा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रियां निकलती है और पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है और इससे मन भी उत्पन्न होता है। ठीक है, कैवल्यम कस्मात् भवति, कैवल्यम कस्मात् भवति, कैवल्य किससे होता है? जैसे विवेक ख्याति, विवेक जैसे होता है कैवल्य की प्राप्ति होता है। कैवल्यम विवेक ख्याति भवति अर्थात कैवल्य विवेक ख्याति से होता है। सत असत भयाम निर्वचनीयम किम, तो इसका सही जवाब है अज्ञानम। सत असत याम निर्वचनीय अज्ञानम, वेदांत सार में अज्ञान को इस प्रकार बताया गया। अज्ञानम तो सद असद याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदन्त्य अहमज्ञ इत्याद्य अनुभवात्। आगे है भूतानां के भयो अयेषा भय ज्ञान इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते, तो इसका सही जवाब है सात्विक के भय। आकाश आदि पंच महाभूतों के सात्विक अंश से श्रोत्र आदि पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आगे है वेदांत सार मते लिंग शरीर घटकानि कति, वेदांत सार में लिंग शरीर घटक कितने, लिंग शरीर के कितने घटक हैं? तो सही जवाब है सप्तदश 17। सदानंद प्रणीत वेदांत सार में सप्तदश लिंग शरीर के घटक की चर्चा की गई, जो इस प्रकार है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 10 हो गया, पंच वायु कितना हो गया 15 और एक मन, तो 16 में पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 10, पंच वायु कितना हो गए 15 और मन 16। अज्ञाने कति गुण, अज्ञान के कितने गुण हैं? त्रयः 3 गुण हैं। अज्ञाने त्रय गुणा सन्ति। न्याय शास्त्र में साहचर्य नियम शब्देन किम उच्यते, तो इसका सही जवाब है व्याप्ति। न्याय शास्त्रे साहचर्य नियम शब्देन व्याप्ति इति उच्यते, अर्थात न्याय शास्त्र में साहचर्य नियम शब्द से व्याप्ति को बताया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कति विधा, तो सही जवाब है षड्विधा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा यथा संयोग, संयुक्त समयाव, संयुक्त संवेद समवाय विशेषण विशेष समवाय। अगला प्रश्न है अनुमिति कस्मात् अनंतरम जायते, अनुमिति कस्मात् अनंतरम जायते, तो इसका सही जवाब है सादृश्य ज्ञानात्। अनुमिति सादृश्य ज्ञानात् अनंतरम जायते अर्थात सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होती है। कारणम कतिविधम, कारण कितने प्रकार के हैं? सही जवाब है त्रिविधम। कारणम त्रिविधम अस्ति अर्थात कारण 3 प्रकार के होते हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। सादृश्य ज्ञान कारणकम ज्ञानम किम, तो सही जवाब है उपमिति। सादृश्य ज्ञान
करणकम ज्ञानम उपमिति। अध्यस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनोत। गुण कौन है? गुण करने वाला सूत्र है अधिगुणः नदी, यु स्त्राख्यो नदी, टी क्या है? टी अलो अंत्यात, टी अलो अंत्यात अचो अंत्यात, टी हो जाएगा अचो अंत्यात, उपधा अलो अंत्यात। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है देख लेते हैं एक बार। इसका सही जवाब यहाँ सी है। सी नंबर में 2 यानी 1 का 2 ठीक है, और बी का 1 ठीक है, और सी का 4 ठीक है, और डी का 3 सही जवाब है। यानी यहाँ देख लीजिए गुण आदिगुणः नदी, यु स्त्राख्यो नदी, टी अचो अंत्यादि टी, यानी अंतिम अच को टी बोलते हैं, और उपधा अलो अंत्यात पूर्वम, यानी अलो अंत्यात पूर्वम, अंतिम अल मतलब अल के अंतिम अल से पहले वाला जो होगा उसे उपधा बोल देते हैं। ठीक है, और टी में अच आता है, टच, अच्छा ठीक है। तुल्यस्य प्रयत्नं किं भवति? तुल्यस्य प्रयत्नं किं भवति? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नं स्वर्णम, तुल्यस्य प्रयत्नं स्वर्णम भवति, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न समान होते हैं उनकी संज्ञा होती है। एकाल प्रत्यय अपृक्तम, एकाल प्रत्यय अपृक्तम, प्रत्यय को छोड़कर एक अल स्वर या व्यंजन मात्र को अपृक्त कहते हैं। जैसे सु का स, ती, सु का स, ती का त इत्यादि। सु का जो स है एकाल प्रत्यय अपृक्तम, अर्थात प्रत्यय को छोड़कर एक अल स्वर रहे या फिर व्यंजन मात्र को अपृक्त कहते हैं। जैसे सु में एक अल को छोड़ दें तो सिर्फ स बचेगा, इस तरह से। ती में एक अल को छोड़ दें तो क्या बचेगा? त जुड़ेगा। आगे है एदुदेतंत द्विवचनम, ये किस लिए है? प्रगृहम। एदुदेद द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात इकारांत उकारांत तथा एकारांत नित्य द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे अमी ईसा। अधो स्पर्श व्यंजन कौन है? माँ हलंत। दिए गए विकल्प में माँ हलंत स्पर्श संज्ञक है क्योंकि कादि अवसान स्पर्शार्थक क से माँ पर्यंत वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। इचु यशानाम किम स्थानम, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, अर्थात ई च वर्ग य और स वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। इनको चुनने बोला जाए स्पर्श, स्पर्श कौन आ जाएगा स्पर्श में? क वर्ग। स्वर में कौन आ जाएंगे? अच आ जाएंगे। जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूलम, उसमें में सल आ जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं क्या क्या आ रहा है। ए नंबर का ए नंबर का 2 इसी में है, यानी ए जवाब सही होना चाहिए। बी का 3 ठीक है, तो ए नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर सही है। इस प्रकार स्पर्श का कवर्ण, स्वर का अच, जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूलम, उस्वर्ण सल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है समास शास्त्रे उपसर्जनम नाम, समास शास्त्र में उपसर्जन नाम किसको बोला गया है? तो सही जवाब प्रथम निर्दिष्टम। समास शास्त्रे प्रथम निर्दिष्टम उत्सर्जनम संज्ञा भवति, अर्थात समास में जो पहले निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है तथा उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उसका पूर्व निपात होता है। सप्तर्ष्य समास विधेयकम सूत्र किम? तो इसका सही जवाब है दिक् संख्य संज्ञा। सप्तर्ष में दिक् संज्ञे संज्ञानम सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ। इसका लौकिक विग्रह सप्त च ते ऋषियां एवं अलौकिक विग्रह सप्तन जस ऋषि जस होगा। अगला प्रश्न है तथा युक्तम च अनिप्सितम इति सूत्रस्य उदाहरणम,
यह सूत्र किसका है? तथा युक्तम। तो इसका सही जवाब है डी, ग्रामं गच्छन् त्रीन् स्पर्श्यते। तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र का उदाहरण ग्रामं गच्छन् त्रीन् स्पर्श्यते। इस सूत्र के अनुसार जिस प्रकार इप्सित वस्तु की कर्म संज्ञा होती है उसी प्रकार अनिप्सित पदार्थ की भी कर्म संज्ञा होती है। संप्रदाने का विभक्ति प्रवर्तते। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत ही हल्का चतुर्थी होती है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति भक्ति अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम अर्थात कर्ता दान क्रिया से जिसको संतुष्ट करना चाहते हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। साधकतमम कर्णम डी हो जाएगा, साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। न तितिक्षा समस्ति साधनम इदम वाक्यमस्ति। न तितिक्षा ये कहाँ का है? इसका सही जवाब है क्रियार्थ अर्जुनीय, क्रियार्थ अर्जुनियम का है ये। अगला है न तितिक्षा समस्ति साधनम। यह वाक्य भारवीकृत किरात अर्जुन महाकाव्य का है। इसमें 18 सर्ग है जिसके नायक अर्जुन एवं प्रतिनायक किरात वेशधारी भगवान शंकर हैं। मृग्या अग्राय न भूभृताम हनताम इदम वाक्यमस्ति। इसका सही जवाब है नैस्ते चरिते। मृग्या अग्राय न भूभृताम हनताम। यह सूक्ति नैस्ते चरित्रम के द्वितीय सर्ग का 10वां श्लोक है। गंधर्व नरलेखेव पश्यत एव नश्यति इदम वाक्यम अस्ति। तो इसका सही जवाब है कादम्बर्याम। गंधर्व नगर लेखे पश्यत एव नश्यति यह वाक्य भानभट्ट रचित कादम्बरी की सुकनासो उद्देश्य से लिया गया है। इसमें सुकनास युवराज चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक के समय लक्ष्मी के गुण दोष को बता रहा है। हर्षचरित कर्तास्ति। हर्षचरित ने क्या लिखा है? हर्षचरित को किसने लिखा है? इसका सही है बाणभट्ट की 5 रचना में हर्षचरित का प्रमुख स्थान है। यह एक आख्यायिका ग्रंथ है। इसमें राजा हर्षवर्धन से संबंधित विषयों का वर्णन है। श्रियः द्रौपः कथम इप्सितो भवेत् इदम वाक्यमस्ति। श्रियः ये किससे संबंधित है? सी नंबर अभिज्ञान शाकुंतले। श्रियः दुराप कथम इप्सितो भवेत् यह वाक्य महाकवि कालिदास प्रणीत महाविज्ञान शाकुंतल का है। यह 7 अंकों में विभक्त विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रणय गाथा का वर्णन है। रचनावली भक्ति। रचनावली क्या है? रत्नावली क्या है? तो नाटिका है। रत्नावली नाटिका का अंतर्गत आती है। इसके लेखक श्री हर्षवर्धन है। यह 4 अंकों में विभक्त है। इसके नायक राजा उदयन एवं नायिका रत्नावली सागरिका है। इसमें भास्कृत स्वप्नवास दत्ता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गुणीभूत व्यंग्यस्य प्रभेदा कति। गुणीभूत 8 है। गुणीभूत व्यंग्यस्य 8 प्रभेदा सन्ति अर्थात गुणीभूत व्यंग्य के 8 प्रभेद होते हैं। अगला है विश्वनाथस्य मते काव्यम। विश्वनाथ में काव्य क्या है? तो इसका विश्वनाथ ने वाक्य को विश्वनाथ के मत में रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य का लक्षण करते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम। साहित्य दर्पण अनुसार शांत रसस्य अस्थायी भाव किम। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? समः। साहित्य दर्पण में शांत रस का स्थायी भाव सम है। नाटक में 8 रस माने गए हैं लेकिन काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने शांतो अपनी नवो रस कहकर शांत को नव्य रस के रूप में परिगणित किया है। गणिका नायिका भवती किसमें है? प्रकरणी में। प्रकरण में नायिका गणिका वेश्या होती है। जैसे शूद्रकृत में कठिकम प्रकरण की नायिका वसंत सेना प्रसिद्ध गणिका थी। नाटके नायको भवती। नाटक में नायक होते हैं धीरोदात्त होते हैं। धीरोदात्त नाटक में नायक धीरोदात्त कोटि का होता है। जैसे उत्तर रामचरित में राम, शकुंतला में दुष्यंत धीरोदात्त नायक के अंतर्गत होते हैं। आत्मस्थः परस्तश्चेति द्विधा रस। हास्य आत्मस्थः परश्चेति द्विधा रस हास्य। अभिधाप उच्छम इति व्यवहृन्ते। लक्षण अभिधाप उच्छम इति
व्यवहनीयते अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति अभिधाप उच्चभूता होती हैं। युग्मकम काव्यम भवति, युग्मक काव्य कौन सा है? चंपू। चंपू युग्मकम काव्यम भवति, चंपू काव्य युग्मक होता है क्योंकि इसमें गद्य पद्य का समन्वय होता है। गद्य पद्य से मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट होता है।